अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की मौसर खारजा पॉलिसी के नताइज सामने आने लगे हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के उभरते सिफारती किरदार को सराहा जा रहा है। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने पाकिस्तान की सिफारतकारी दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ और आलमी और इलाकाई मामलात में फ़ाल किरदार को खुलकर तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफाती पॉलिसी और उभरते हुए आलमी किरदार की दुनिया मोतरफ हो गई। मुतवाज़िन खारजा हिकमत अमली के नतीजे में पाकिस्तान खित्ते में एक मौसर रियासत के तौर पर उभर रहा है। हुकूमत, रियासती इदारों और अवाम का दहशतगर्दी के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ आलमी सतह पर पजीराई हासिल करने लगा। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ तामीरी ताल्लुकात और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को कामयाबी से मुतवाज़न रखा है। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ी निगाह बन चुका है। आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान के बढ़ते हुए मौसर किरदार और सिफाती कामयाबी को भरपूर अंदाज में सराहा। डिप्लोमेट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क तस्वुर करता है जो माशी तौर पर मजबूत होने के साथ साथ सरहदों से बाहर भी मौसर किरदार अदा कर रहा है। अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात के साथ साथ पाक चीन दोस्ती भी दुरुस्त सिमत में मजबूती से आगे बढ़ रही है। चीन ने आलमी और इलाकाई मामलात में पाकिस्तान के अहम किरदार की अहमियत का अयादा किया। सलामती काउंसिल और शंघाई ताउन तंजीम की सदारत के लिए भी चीन पाकिस्तान को एक मौजू और अहल उम्मीदवार करार देता है। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान भी चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को इंतहाई अहम समझता है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया है। चीन ने मसला कश्मीर के हल पर सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक अमल दरामद पर जोर दिया, जबकि अफगान तालिबान से जामे हुकूमत के क़याम और शिद्दत पसंदों के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दामात का भी मुतालबा किया। माहिरीन के मुताबिक खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसियों की हिमायत पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तौसीक़ है। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ पर एक मोहर तस्दीक है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीटीआई के अंदर कंफ्यूजन है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। ज़रूरत इस बात की है कि हौसले से पार्टी को चलाया जाए और लोगों को करीब लाया जाए। फवाद चौधरी की लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत में शामिल लोग जिम्मेदारी कबूल करें। हम बार बार डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन मुल्क में 30% लोग 3 वक्त का खाना तक नहीं खा सकते। सियासतदानों की लड़ाई में नुकसान आवाम का हो रहा है। अमेरिका की जानिब से ईरान को फिर हमले की धमकी दे दी गई। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद ना किया गया तो अमेरिका सख्ती से जवाब देगा। इस सिलसिले में अमेरिका बिल्कुल तैयार है, ताहम मुजाहिरीन की बड़ी तादाद भगदड़ के बायस पड़ गई। अमेरिका ने ग्रीनलैंड की खरीदारी का मंसूबा बना लिया। 57,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी को 10,000 से 1 लाख डॉलर्स के एवज अपनाया जाएगा। ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिन अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 57,000 आबादी को बरह रास्त 10,000 से 1 लाख डॉलर्स तक अदायगी पर गौर किया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करने और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। अमरीकी प्लान पर बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक बिल्कुल खुश नहीं। सदर ट्रंप से मुतालबा कर दिया कि इस इक़दाम से यूरोप में अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। याद है कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड के अमरीका में इंज़माम से मुताल्लिक़ बयान दे चुके हैं। उनका कहना था कि हम ग्रीनलैंड के मादनी वसाइल नहीं चाहते, हमें स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। गजा में जंग बंदी की आड़ में मुसल्लत करदा जंग जारी है। सेहूनी फौज ने 11 साला बच्ची समेत 4 फ़लस्तीनियों को शहीद और 3 को ज़ख्मी कर दिया। गुज़श्ता साल 10 अक्टूबर से अब तक इसराइल के हाथों शहादतों की तादाद 400 हो गई। इसराइली फौज की जानिब से गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ताज़ा हमलों में 11 साला बच्ची समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ शुमाली और जनूबी गजा में की गयी। गुज़श्ता साल 10 अक्टूबर में मुआहदे के बाद से इसराइल 1100 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है, जिसमें 400 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ इसराइल ने हमास से आखिरी यरगमाली की बाक़ियात का मुतालबा कर दिया। इसराइली हुकाम का कहना है आखिरी यरगमाली की बाक़ियात मिलने तक गजा जंगबंदी के अगले मरहले तक नहीं जाएंगे और न ही रफा क्रॉसिंग खोलेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने जंग से मुतासरा इलाकों में लड़कियों की तालीम के फ़रोग के लिए $3 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान कर दिया। मलाला फंड की जानिब से ये इमदाद गजा, सूडान और कॉन्गो में
تعلیمی सहूलियात की बहाली और लड़कियों को तालीम के मौके फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मलाला ने कहा कि तनाज़ात और जंगी हालात में ज़िंदगी गुजारने वाली लड़कियाँ शदीद मुश्किलात का सामना कर रही हैं। तालीम उनके लिए उम्मीद की वाहिद किरण है। आलमी बरादरी को उनके मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम करने होंगे। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर ने डेरे डाल लिए हैं। कराची भी सरमा की लपेट में आ गया। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में दाखिल हो गया है। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। आ गया वो शाहकार जिसका था कराची वालों को इंतजार। कराची में मौसम गैर मामूली तौर पर सर्द हो गया। दर्जा हरारत 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद 2 रोज तक बरकरार रहेगी। आइंदा 24 घंटे में मौसम खुश्क और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज्यादा से ज्यादा 24 रहेगा। शुमाल मशरकी सिमत और 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसके बायस सर्दी का एहसास मजीद बढ़ गया है। कराची में ठंड चंद रोज की मेहमान बनकर आती है। माहिरीन ने शहरियों को सर्द मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया है। कराची के फ़ज़ा में शामिल आलूदा ज़रात शहरियों को बीमार करने लगे। शहर में नमूनिया, दमा और सांस के अमराज रिपोर्ट होने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम, बताइएगा। मौसम सरमा के आगाज के साथ शहर कायद में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा देखने में आ रहा है और आज भी कराची का शुमार जो है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर किया जा रहा है। फ़िज़ा में इस वक्त आलूदा ज़र्रात की मिकदार जो है वो 181 पार्टिकुलेट मीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। पे जो है 30, 35, 40 पेशेंट आते थे, वो 50, 60 तक बढ़े हैं। खुसूसी तौर पर इम्यूनिटी में इजाफा होगा तो हर किस्म के, न सिर्फ एलर्जीज से बल्कि हर किस्म के। बहुत शुक्रिया मरियम। कराची वालों को सर्दी का सरप्राइज। शहरी कहते हैं कि इतनी ठंड का सोचा भी नहीं था जितनी ठंड हो गई। चंद अफराद ज़्यादा सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं और चंद अफराद रोज़मर्रा के मामलात मुतासिर होने से परेशान भी हैं। सर्दी तो माशाल्लाह कराची में आपको पता है कि 1 से 1.5 महीने की मुश्किल से आती है, तो अगर इसको भी एंजॉय नहीं किया जाए तो बेकार है। अभी देखें आप, मैं कुछ भी नहीं पहना हुआ और सर्दी के मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ। सर्दी बहुत शदीद बढ़ गई है और हम इंजॉय कर रहे हैं सर्दी को और गर्म कपड़े वगैरह पहन रहे हैं। सर्दियों को जो है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ में जो लोग हैं, शहरी लोग जो है वो खासकर देहातों के इलाकों में जाके गन्ने के जो फसल है वहाँ पर जाके जो है वो लोग एंजॉय करने जाते हैं गन्ने के रस पीने के लिए। हदीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सर्दियों के मौसम के बारे में फरमाया कि ये मोमिन के लिए मौसम बहार होता है। रात बड़ी होती है सर्दियों में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी तहज्जुद पढ़ सकता है, और दिन छोटा होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन रोज़ा रख सकता है। लाहौर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि शहर का AQI 174 है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी, लाहौर में सर्द मौसम का मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में खुश्क सर्दी का खात्मा नहीं हो सका और महकमा मौसमियात का कहना है कि खुश्क सर्दी का ये सिलसिला जो है वो जारी रहने का इम्कान है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। कम से कम दर्जा हरारत आज लाहौर शहर का 4, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 13 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम के औकात में जो शहर का मतला है वो अबर आलूद भी रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हुई है और शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 174 रिकॉर्ड किया गया है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का जो नंबर है वो 10वां नंबर है। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर का मौसम। बहुत शुक्रिया अफजाल। कराची के इलाके मली शमसी अल बदर सोसाइटी के करीब डाकुओं ने एक शख्स को कत्ल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक जान भाग होने वाले नौजवान की शनाख्त 25 साला शुएब के नाम से कर ली गई है। नौजवान की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शुएब से 15,000 रुपए लूटे और मज़ाहमत पर गोली मार दी। मजीद जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल देखें कि मैं फायरिंग के नतीजे में आज एक और शहरी जान की बाजी आ रही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग डाकुओं की जानिब से की गई थी, जिसमें नौजवान शुएब झाबाक हो गए। इस वक्त उनके पड़ोसी मेरे साथ मौजूद है जो वाक़े के निशाहिद में। सर, किस तरह वाक़या पेश आया था? क्या पेश आया कि ये इसका दुकान मेरा दुकान दोनों बराबर है। इसका शापर का है, मेरा परचून का है। मुझे चोर चोर की आवाज़ निकल आई तो मैं जब बाहर निकला तो शुएब जो है ना डाकू के पीछे भाग रहा था। थोड़ा आगे गया तो वहाँ पर एक टैंकर पानी का आया तो वो ज़रा इन्हें ढीले पड़ गए, रास्ता रुक गया तो शुएब ने पकड़ लिया। लेकिन वो दोनों पिस्तौल से मुसल्लह थे, तो उन्होंने 2 हवाई फायरिंग भी की, लेकिन फिर भी शुएब ने वो नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर उन्होंने जो है ना वो गर्दन में गोली मारी है तो शुएब नीचे गिर गया और वो भाग गए। लाश को ज़ब्ती की कार्रवाई के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। अहल खाना यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश अहल खाना के हैदराबाद में ताजिर हों या शहरी जाली नोटों की गर्दिश से सख्त परेशान हैं और नुकसान का सामना भी कर रहे हैं। सूरत हाल क्या है, इरफान आराई से जानते हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी, हैदराबाद में ताजिर तबका हो या शहरी हो, जाली नोटों की गर्दिश की वजह से शदीद परेशानी का भी शिकार हैं और उन्हें नुकसान भी हो रहा है। हम एक शॉप में मौजूद हैं, हम शॉपकीपर से जानते हैं। आप बताइएगा ताजिरों को क्या मसाइल आ रहे हैं नोटों की लेने में और देने में? रोज़ाना की बुनियाद पे हमें डेली कभी 5,000 रुपये का नोट नकली आ जाता है, कभी 1,000 रुपये का नोट नकली आ जाता है, कभी 500 का नोट नकली आ जाता है। ये देखें, अभी हम ये नोट, हमने कैश काउंटिंग मशीन रखी है। अब हमारा बंदा रिकवरी पे जाता है, मार्केट से कहीं से पेमेंट लेके आता है, तो उसको पेमेंट लेके आने में जब हम पेमेंट चेक करते हैं तो डेली इस परेशानी का सामना है। देखें, आप ये मशीन आपको बताएगी कि किस तरीके से हम ये नोट सारे मशीन में पुट करें तो ये रेड आइकन दिखा दी जा रही है। ये 5,000 रुपये का नोट है। अब हमारा बिज़नेस इतना होता नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन इतने होते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें इतनी होती हैं, लेकिन डेली की बुनियाद पे हज़ारों रुपये का नुकसान हमारा होता है। जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो मार्केट में नकली नोटों को गर्दिश करने वाली माफिया पर हाथ डालें, वो खामोश हैं और लाखों रुपए का रोज़ाना का नुकसान शहरियों को, ताजरों को उठाना पड़ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी कोई इदारा लेने को तैयार नहीं है। और मुतालबा एक ही है कि कार्रवाई की जाए ताकि ये जाली नोट जो मार्केट में मौजूदा दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। अमेरिकी सिफारतकारी एंड्री हालिस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात निहायत मजबूत और खुशगवार हैं। अमेरिकी सिफारतकार ने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप कई मरतबा फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालिक मुस्बत बयानात देकर शानदार ताल्लुकात का बरमला इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स आइलैंडर्स पर फैसला कुन वार के लिए तैयार हैं। सीरीज़ अपने नाम करने का सुनहरी मौका भी है। दम्बोला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। मैच बारिश के बायस मुतासिर होने का भी इम्कान है। मुकाबले के लिए पाकिस्तान की फातेह प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।